सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट की प्रिपरेशन। आज से आई एम ऑलरेडी लेट बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा टेस्ट सीरीज़ लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, टेस्ट सीरीज़ आ गया था घर पे। वो मैंने वेदांतु का खरीदा था, NYTS जो कि NCERT बेस्ड होता है, तो वो मैंने खरीदा था। और उसके बाद आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले तो टेस्ट प्लानर देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए तो जो टेस्ट के प्लानर है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करूँगी। सो देखते हैं कि टेस्ट के प्लानर में जो कौन कौन से चैप्टर हैं उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर पढ़ के फिर हम टेस्ट देंगे, फिर देखेंगे हमारा स्कोर कितना है और हम ऑनलाइन प्रिपेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट के प्लान में अगर फिज़िक्स का हम देखें, फिज़िक्स का हमारे पास बेसिक मैथ, वेक्टर और लॉज ऑफ मोशन तक चैप्टर्स है। उसके बाद केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है, और बोटनी में सेल और सेल साइकिल है, और जियोलॉजी में 3 चैप्टर है। सो हमने यहाँ पे टेस्ट प्लान जितने भी हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो हमने लिख लिया है यहाँ पे, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बोटनी के और जियोलॉजी के। इसमें से कुछ मैंने पहले ही कर दिए, मतलब टेस्ट तो आज से आया बट इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था कुछ चैप्टर्स। सो यहाँ पे हमने जो इस पर टिक लगा रखा है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। सो हमारा आज का गोल क्या है कि हम आज क्या करेंगे, क्योंकि हमने कुछ ऑलरेडी ही स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब टेस्ट तो आज से आया, बस जो पहले से जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो हमने फिज़िक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो किया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का हम ये पढ़ना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमने लेक्चर देख लिए और मैंने लेक्चर देखे हैं और क्वेश्चंस मतलब किए हैं लेक्चर के साथ। बट जो इतने सारे 13-14 जो भी लेक्चर है एक चैप्टर के 2-2 घंटे के, तो उसको रिवाइज तो नहीं किया ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको उस लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे आज, जो कि ऑलमोस्ट 500 स्लाइड्स है, तो उसे करना है। केमिस्ट्री में हमारे लेक्चर नोट सेम ऐसे ही, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स का मतलब लेक्चर देख लिया है और थोड़ा सा लेक्चर रहता है, बट हमने वो उसके जो PDF है उसके रिवाइज़ करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो आज हम वो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बायो की बात करें, तो बायो में अभी लेट जो हमने चैप्टर देखा था, हमने सेल साइकिल, सेल डिवीज़न कर लिया, मतलब ब्रीथिंग जो हम कर रहे हैं अभी, तो उसका लेक्चर मैंने कल ही कंप्लीट किया था, और उसका NCERT जो रीडिंग है वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का प्लान रहेगा। और लास्ट में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब का क्या करना, रिवाइज़ करना, तो वो आज हम रिवाइज़ करेंगे लास्ट में। तो ये तो एट द एंड होगा। तो चलो स्टार्ट पे हमने क्या किया, पहले जैसे कि बोला था हमने फिज़िक्स के मैंने कुछ स्लाइड्स कर रखे थे। माई 500 है, तो हमने 250 के अराउंड कर रखे हैं स्लाइड्स। तो और क्वेश्चन हमें करने थे तो वो हमने किए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कितने तो नहीं भी आते हैं, जो हम लेक्चर देखने के बाद भूल जाते हैं, बट हम देख रहे हैं कि कैसे करना है। और मैंने सॉल्यूशन देखकर, मतलब पहले तो खुद ही ट्राई करती हूँ कि क्वेश्चन दिया हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट अगर ये है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद और अगर टीचर के बारे में जानना चाहते हो आप, तो मैं MR सर को फॉलो कर रही हूँ, जो कि फिज़िक्स वाला के हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं पहले से उन्हें फॉलो करती हूँ। तो उनके लेक्चर्स देखती हूँ, मैं उनके नोट्स से रिवाइज़ करती हूँ और क्वेश्चन जैसा, और उसके बाद लिपि पे सॉल्व करती हूँ। बट अभी मेरा ये चैप्टर जो कि मैंने लास्ट स्टार्ट किया है, तो कुछ चैप्टर्स अभी हुए नहीं है कवर। लाइक बैच में जो है लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, और मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे हूँ, जो कि मेरा आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा उसके क्वेश्चंस वगैरह करने के बाद। तो नेक्स्ट के बाद हम मोशन में प्लेन कर लेंगे, और फिर हम इक्वल टू लॉज ऑफ मोशन के इक्वल टू आ जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। सो नेक्स्ट इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने किया ये क्वेश्चन करने के बाद। और MR सर अभी जो है न्यू बैच में ये भी कर रहे हैं कि जैसे कि मेरा बैकलॉग रह गया, तो उसमें मैं 13-14 लेक्चर्स तो नहीं देख सकती, बहुत टाइम लगेगा। तो उसको रिवाइज़ करने के लिए सर ने क्या कर रखा है, एक शॉर्ट में 1 शॉट ले रखा है, जो कि 5-6 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। एटलीस्ट हमें इतने 12-13 वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जो 2-2 घंटे की है, और उसमें सारे डिटेल लेक्चर होते हैं, 95% सारे कंटेंट होते हैं। बस क्या है, क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। तो उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो लेक्चर्स के PDF है उसको जाके देख सकते हैं, और उनमें जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन हो जाते हैं, मीन्स हमारा 1 शॉट से हम वो चैप्टर हमें समझ आ गया। अगर नहीं होते तो उस पर्टिकुलर लेक्चर को आप जाके समझ सकते हो। तो इससे हमारा जो बैकलॉग है वो भी क्लियर, वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और कम इक्वल आ जाएंगे, जो भी हमारा चल रहा है बैच में उसके इक्वल आ जाएंगे। तो इससे आपका ये बेनिफिट है कि आप पीछे नहीं रहोगे। लेट स्टार्ट किया है फिर भी आप कवर कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद हमने यहाँ पे वो फिज़िक्स का ख़त्म किया, उसके बाद हम केमिस्ट्री का है, जो कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर रहे हैं। तो इसमें भी हमने ऑलमोस्ट जितनी स्लाइड्स है उसके हाफ जो लेक्चर के नोट्स हैं उसमें हमने कवर कर लिया था, मैंने पहले ही कवर कर लिया। तो उसको कवर करने के बाद हम नेक्स्ट आए हैं यहाँ पे
जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो करंट था एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें बेस्ट थिंग क्या है कि मैं ये यूट्यूब से ही जो देख रही हूँ, फिज़िक्स वाले के सर ही हैं, सुधांशु सर। तो उनसे केमिस्ट्री, तो उनकी जो है ना वन शॉट वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की 7-8 आवर्स की है। तो वो वीडियो मैंने देखी, तो उसके जो क्या कहते हैं नोट्स वो रिवाइज़ कर रहे हो, तो उसमें ना मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट नहीं है उसमें ना, बहुत डिटेल में वो लेक्चर कर रखा है सर ने, और उसमें बहुत डीप थ्योरी जो भी एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो कवर कर रखे हैं। तो आई थिंक ये इनफ होगा। और इसके साथ अगर हम एनसीईआरटी का कर लेते हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंडेक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो इनकी डीपीपी अगर वो सॉल्व कर लेते हैं, तो आई थिंक नीट में इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, और आएगा तो आई डोंट थिंक, बट अब सर पे बिलीव रखना इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचर हैं, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। सो हम केमिस्ट्री का ये स्लाइड करने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया बायो का, जो कि मैंने बोला था, जो मैंने सेल साइकिल सेल डिवीज़न कवर कर रखा है, लेक्चर देख लिया, उसके एनसीईआरटी की रीडिंग लगा चुकी हूँ। और इसमें आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, जो कि हमारा वो जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा जो टेस्ट में आ रहा है। तो इसका भी मैं लेक्चर देख चुकी हूँ, जो कि 4 घंटे का था, और मतलब मैंने वन शॉट ही देखा था, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ रखा है, तो मुझे लगा वन शॉट देखना इनफ होगा। और फिर मैंने एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके अलग से नोट्स नहीं बनाए मैंने, और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं एनसीईआरटी में लिख देती हूँ और उसको रीडिंग में डालते हैं। उसके बाद साथ साथ जैसे एनसीईआरटी रीड करते हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं, तो याद रहता है। तो हमने साथ में ये आप देख सकते हो, और फिर हमने ये चैप्टर पढ़ा, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसकी रीडिंग लगाई है। तो इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे ना, उसको भी मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, ताकि दोबारा और थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाती हो, तो और ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद जो लेक्चर्स होते हैं इनकी नोट्स में जो पीवाईक्यू हो जाए, या फिर इनके जो लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एट द एंड कराते हैं, तो वो भी हमने कवर किया। तो थैंक यू।